गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसमें हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने, ये कहकर के ये कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में, और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह माववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है, ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता, एक ही भक्ति होती, अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों में। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए, अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहाँ इनको पद मिल गया।
जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की 70 की भक्ति की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए। और इनके लोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते? हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे, हम सतलोक चले जाएंगे। अपना आत्मा अब भगवान का पता चलेगा आपको, क्योंकि हमने परमात्मा को पहचानना है। आज से 600 वर्ष पहले, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर एक जनसाधारण की भूमिका करते हुए एक रोल कर रहे थे कि तुम इतने गरीब बनकर रहो, यहाँ की इस नकली महिमा की तुम्हें चाह नहीं हो, तो आप पृथ्वीपति हैं। और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं वो खाकपति हैं, लास्ट में उनके पास खक नहीं होता। और ये पृथ्वी तो काल की है, इसने धोखा देने के लिए यहाँ पर ये नकली सुख दे रखा है, इससे बचना पड़ेगा। और कहते हैं परमात्मा में विश्वास दृढ़ कराने के लिए दिखाया मालिक ने रोल करके कि जिस प्रकार मैं साधना करता हूँ, अन्य देव की पूजा नहीं करता हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया। और कोठी बंगले भी मेरे पास नहीं, मेरा कोई व्यापार बिजनेस नहीं, कपड़ा बुनकर कति निर्धन व्यक्ति जैसा एक आचरण किया। हमें विश्वास दृढ़ कराने के लिए कि घना धन भी आवश्यक नहीं। कोई नहीं सोचे घना धन हो, घना दान कर दूं, इसीलिए मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूँगा, फिर तो गरीबों का नंबर आता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दान करने वाले या घने धनी लोग भी पार ना होंगे। आत्मा निर्मल हो और समर्पित हो परमात्मा पर, दोनों पार। पार तो मोक्ष भक्ति ने करना है और भक्ति के साथ साथ मर्यादा अनिवार्य है। तो परमात्मा ने यही बताना चाहा था कि ये माया अच्छी नहीं। टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। यानी सपूत तो वह जो दारिद्र हो और भक्ति भगवान की करे। राम नाम का धन जिसके पास हो गया वो तो पृथ्वीपति है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होवे। तो हमारे पास राम नाम धन होना चाहिए। राम नाम कौन सा? नकली नामों से जाप करने से राम नाम संग्रह नहीं होगा, वो धन संग्रहित नहीं होगा। ओरिजिनल नाम हो, पूर्ण गुरु हो, पूर्ण परमात्मा की शरण हो, तब हमारा राम नाम का धन इकट्ठा होगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बता दूं। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारो वर्षन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। फिर क्या बताते हैं कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक ने बोल रखी है वाणी आपके रूबरू कराई, आज की लिखी हुई नहीं और आज की कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं पुण्यात्माओं।
तो अब हम पहचानेंगे अपने भगवान को कि वो परमात्मा थे जिन पुराणों को हमारे हिंदू धर्म के गुरु नहीं जान सके। ये नकली और परमात्मा का विरोध करा दिया उस समय, ऐसा जालिम विरोध करा दिया कबीर भगवान का इन नकलियों ने, क्योंकि हम अशिक्षित थे और इनको वेदों और पुराणों के ज्ञाता माना करते थे। इन खख नहीं आवा था वेदों और पुराणों का। उस परमात्मा को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन लोगों ने, सरसों का तेल उबलवा के, और चारों तरफ से दबाव दे दिया राजा पर, और परमात्मा को उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में मारना चाहा, लेकिन मालिक थे बैठ के जाकर अंत हर देख रहे हैं ठाठ से भगवान को। है अविनाशी थे वह, अविनाशी परमात्मा है वो, अमर प्रभु हैं। कुछ नहीं हुआ, बैठे बैठे देखते रहे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि भगवान कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ तो तुझे क्या होगा। मना करते करते उंगली देकर तेल की उष्णता चेक करनी चाहिए। परमात्मा ने कहा था कि इसमें हाथ ना दिए राजा, उंगली नहीं खोजी नहीं मिलेगी तेरी उंगली, क्योंकि शेख तकी जो सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु थे वो महान दुष्ट था। उसने कह दिया कि ये जादू तंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी, ये उबलता उबलता नजर आ रहा, ये उष्णता नहीं रही। तो सिकंदर लोधी ने सोचा ला मैं उंगली देकर चेक कर लूँ थोड़ी सी, फिर निकाल लूँगा जल्दी सी। अब ज्यों ही सिकंदर लोधी ने उंगली डाली, जितनी उंगली उस उबलते हुए सरसों के तेल में गई थी उतनी उंगली चढ़ देसी चढ़ चढ़ करके और कट के अलग होगी। राजा बेहोश हो गया। जब परमात्मा बाहर आए, वो पहले तो छींटे छाटे मार कर जीवित किया पानी के ठंडे पानी से, तो होश में आते ही फिर वो पीड़ा घनी थी, फिर बेहोश हो गया। फिर दोबारा सचेत किया, परमात्मा ने पकड़ के वो उंगली पूरी कर दी, कटी हुई मेरी। बोलो सतगुरुदेव। और फिर बहुत से यातनाएं परमात्मा को दी, और कारण क्या था कि वो सत्य कहा करते थे, और वही सत्य जो परमात्मा 600 वर्ष कहा करते थे आज इस दास की सेवा दे दी। वही सच्ची बात बताने की। दास के साथ भी इन्होंने कैसा कर तोड़वाया नकलियों ने, क्रोथा कांड करवा दिया झूठ बोल के। ऐसे निर्मल ज्ञान को बता के वहाँ तो बकवाद करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा शुभ समागम नहीं है, और इसको ये बकवाद बतावे थे। पुण्यात्माओं समर्थ हमारे साथ है, ऐसा कहर तोड़ा, इतनी झूठ बोली, इतनी बकवाद गढ़ दी। यदि मालिक साथ ना होते हमारा नामो निशान नहीं मिलता। समर्थ साथ है, उनका किया उनका चलाया हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है वो अंधा गधा है। एक अंधा गधा था, रेल की पटड़ी पर खड़ा बेचारा, उधर से गाड़ी आ रही थी। अंधे गधे ने सोचा तुझे कोई छेड़छाड़ करने के लिए आ रहा है। जिधर से गाड़ी आने की आहट आ रही थी उसी तरफ उसने अपने पिछले पैर कर दिए और तैयारी पकड़ ली कि ये मुझे डिस्टर्ब करने वाला निकट आएगा तो दोनों दुलत्ती मारूंगा। तैयार कर ली। अंधा खड़ा आप रेल के मार्ग में और बताओ कि मुझे डिस्टर्ब करने कौन आ रहा है। तो ट्रेन ने तो आना ही था और अंधे गधे ने दोनों लात मारी, उठा के पटक दिया, दूर पड़ा जाके। तीन अंधे गधे हैं जो इस मार्ग में अवरोध पैदा करेंगे, वो इंसान नहीं शैतान है। अंत में उनका उस गधे वाला ही हाल करेगा भगवान।